हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फील्ड एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कार्बोकेटाइन एंड केमिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन एंड केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लास 11th के रेस्पेक्ट में देखें या फिर क्लास 12th के रेस्पेक्ट में देखें, दोनों के रेस्पेक्ट में मोस्ट ऑफ द नेम्ड रिएक्शंस इसी केमिस्ट्री पर बेस्ड है, कार्बोकेटाइन केमिस्ट्री। अगर आप कार्बोकेटाइन का बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझ चुके हो, आपको पता है कि किस तरह से इसमें हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, ये सारा अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे नेम डायरेक्शन को आसानी से समझ सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसका हम फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं, जो कि फर्दर हम लोग यूज करेंगे नेम्ड रिएक्शंस में, और इसका स्टेबिलिटी हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं। ये सारा केमिस्ट्री A to Z केमिस्ट्री अबाउट द कार्बोकेटाइंस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन एक्चुअल में है क्या। तो कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, व्हाट इज कार्बोकेटाइंस, तो देखो, कार्बोकेटाइन एक तरह का इंटरमीडिएट है। ये क्या होता है बच्चे? ये एक तरह का रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इंटरमीडिएट का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसी तरह का स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये किसी तरह का रिएक्टेंट नहीं हो सकता, ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला एक शॉर्ट लाइव्ड स्पीसीज होता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। और ये हाईली, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वेरी लो टेम्परेचर में समवट अपना स्टेबिलिटी शो करता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्बोकेटाइंस। देखो, अगर मैं बहुत ही कॉमन और शॉर्ट एग्जांपल देना चाहूँ, सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ, तो मैं बोल सकता हूँ CH3 पॉजिटिव। दिस इज द मोस्ट कॉमन कार्बोकेटाइन एंड सिंपल कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ पर है क्या, व्हाट इज CH3 पॉजिटिव। ऑफ कोर्स, अगर आप CH3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पर आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, जो कि बिलो द प्लेन में रिप्रेजेंटेड है। दूसरा हाइड्रोजन आपको कहाँ मिलेगा? अबव द प्लेन में। और तीसरा हाइड्रोजन आपको कहाँ मिलेगा? ऑन द प्लेन में। दैट मीन्स ये एक तरह का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर शो कर रहा है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यों ऑब्टेन्ड हुआ है? बिकॉज इट कंटेन्स वैकेंट p ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। इसका हम लोग कोवेलेंसी यहाँ कंप्लीट नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 3 सराउंडिंग एटम्स। सो यहाँ पर क्या मौजूद है? इट कंटेन्स वैकेंट p ऑर्बिटल। और वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसका अगर मैं ज्योमेट्री का बात करूं तो ज्योमेट्री बेस्ड होता है यहाँ पर हाइब्रिडेशन के बेसिस पर। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। और यहाँ पर इसका जो ज्योमेट्री होगा, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या? दिस इज नथिंग बट ए ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह का स्पीसीज क्या हो सकता है? एक बेहतर इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। ये एक तरह का क्या है स्टूडेंट? ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। साथ ही साथ यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा क्या हो सकता है? लेविस एसिड हो सकता है। बिकॉज just because of presence of vacant p orbital, it has tendency to accept the lone pair of electrons from the electron rich species. So हम बोल सकते हैं कि इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने का। इसी वजह से ये क्या है? एक लेविस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इट कंटेन्स 6 of electrons, so we can say that it has sextet of electrons. इसके पास क्या होता है? sextet of electrons मौजूद होता है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। So it has 6 electrons, so that is why it contains sextet of electrons. Okay, so this is the structure and geometry of the carbocations. Now the question is that how it is formed, और ये कब कब फॉर्म करता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो देखो, इसे जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मेशन देखना है तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो है फॉर्मेशन का, अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में आते हैं, आप इसको बहुत सिंपल वे में
अल्काइल हैलाइड से बना सकते हो। यहाँ पर जो पहला रिएक्शन है दैट इज द सोल्वोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का सोलोलाइसिस रिएक्शन के दौरान ये फॉर्म होता है। सो यहाँ पर लेट सपोज दैट कि आपके पास क्या है, आपके पास कुछ इस तरह का अल्काइल हैलाइड है CH3 थ्राइस CBr एंड इट इज जस्ट क्लीव एट हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर में क्या होगा, ये इस तरह का हेट्रोलाइसिस दिखाएगा। दैट मीन्स ये हेट्रो क्लीवेज यहाँ पर शो करेगा एंड इट विल चेंज इनटू दिस टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज द वन काइंड ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह का कार्बोकेटाइन को फॉर्म कर रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन को लेकर कंफ्यूज मत होना। अगर मानकर चलो कि ये जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उससे अगर डायरेक्टली लिंक्ड 3 कार्बन हैं, कोई भी अलग अलग कार्बन चेन है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या बोलूँगा 3 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बोकेटायन कहलाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक फंडामेंटल है। सिमिलरली अगर मानकर चलो कि किसी कार्बोकेटायन में यहाँ पर 2 ही अल्काइल चेन है, ये CH3 हो, जरूरी नहीं है, आपको इथाइल ग्रुप लगा सकते हो या फिनाइल ग्रुप लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट वो कार्बन से कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए या कोई अदर्स होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री हो जाएगा एंड इट इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकेटायंस। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये कहलाता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन का बात कर रहे हो तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, दिस इज द 1 डिग्री कार्बोकेटायन। एक चीज ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन को काउंट मत कर देना, डिग्री में हमेशा कार्बन के थ्रू ये डिसाइड होता है कि साइड में कितना कार्बन चेन मौजूद है। सो यहाँ पर इसके बेसिस पर यहाँ पर डिग्री डिसाइड होता है। और जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखा है दिस इज द 0 डिग्री, यहाँ पर केटायन हम लोग बोल सकते हैं या फिर हम लोग सिंपली से क्या कहते हैं मिथाइल केटायन। सो दिस इज कॉल्ड मिथाइल केटायन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पहला मेथड जो है, इस मेथड से हम लोग इस तरह का किसी भी तरह का हम लोग केटायन बना सकते हैं। बट ऑफ कोर्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन इसे बनाना ज़्यादा आसान है। और इसका कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास क्या होगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये ज़्यादा आसानी से बनता है, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। अभी तो हम लोग जस्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मेशन सीख रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर द कार्बोकेटायंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या इसके अलावा भी मेथड है, ऑफ कोर्स और भी बहुत सारा मेथड है, हम लोग उसे भी स्टडी करेंगे। मान लो कि हमारे पास सेकंड मेथड पर अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड हो जाता है हमारे पास दैट इज बाय ट्रीटिंग अल्कीन विद एसिड। यहाँ पर अल्किन को एसिड के साथ आप ट्रीट कराते हो तो इस जगह में भी क्या हो सकता है, यहाँ पर कार्बोकेटायन बन सकता है। लेट सपोज कि आपके पास क्या है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड दिस इज द मोस्ट सिंपल अल्किन दैट इज कॉल्ड इथीन। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दिस इज द इथीन। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HCl, जब आप इसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हो, यहाँ पर HCl के साथ ट्रीट कराओगे, देन आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट कंटेन्स, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर HCl में डायपोल इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन में क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। बिकॉज chlorine having high electronegative value, so that is why it contains partial negative charge. It will attract more bond pair of electrons. ये क्या करता है, bond pair of electron को ज़्यादा attract करता है, इस वजह से इसमें क्या आएगा, partial negative charge आएगा। and therefore जब ये इसके क्लोज में आएगा तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि वीक बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से इस पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट करेगा। नो डाउट अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है इस कार्बन में, राइट वाले कार्बन में जुड़ेगा, नो डाउट लेफ्ट में क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इस हाइड्रोजन को लेफ्ट में जोड़ते हो तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, राइट में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही यहाँ पर अटैक होगा Cl- बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर मानकर चलो कि यहाँ पर आपने हाइड्रोजन जोड़ा
क्योंकि आप ये लेकर चल रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और इस हाइड्रोजन पर अटैक किया, और ये दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है आपको, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन में जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस जगह में पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द Cl-। तो देखो इसके आगे Cl- का रिएक्शन होगा, लेकिन हमें पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि कार्बोकेटायन कैसे बन रहा है एंड व्हाट आर द मेथड्स। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोकेटायन को फॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोगों ने दो रिएक्शन देखा, पहले हम लोगों ने देखा क्या, हेट्रोलाइसिस, और दूसरा क्या देखा हमने, बाय ट्रीटिंग अल्किन विद एसिड। एसिड के साथ अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोकेटायन मिलता है। फर्स्ट केस में भी एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो भी आप यहाँ पर लिव कराते हो ना, वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ब्रोमीन मैंने लगाया था, तो ब्रोमीन आसानी से लिव कर गया था और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया था अंडर हीटिंग कंडीशन। हीटिंग कंडीशन में ये प्रोसेस पॉसिबल होता है। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस जगह में अगर फ्लोरीन रहता कार्बन के साथ तो वो बेहतर लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो उस तरह का, उस कंडीशन में यहाँ कार्बोकेटायन बनाना थोड़ा पॉसिबल, मतलब मुश्किल होगा। उस कंडीशन में ये तुरंत बनना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस कंडीशन में यहाँ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्या, थर्ड के केस में। अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, लेट्स सपोज दैट बाय ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल, by treatment of alcohol with strong acid, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हो अल्कोहल का, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपको यहाँ पर कार्बोकेटायन बन सकता है। जैसे कि मानकर चलो CH3 थ्राइस C, यहाँ पर आपके पास क्या है OH, एंड इफ इट इज ट्रीटेड विद H2SO4 देन इट विल फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर, और H2SO4 ये एक तरह का एसिड है, क्या प्रोड्यूस करेगा, H+। और अगर ये H+ प्रोड्यूस करता है, नो डाउट यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि यहाँ से ये किस तरह से ब्रेक करेगा, ये H+ और HSO4-, पहला क्लीवेज तो इसी तरह से होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये लोन पेयर सबसे पहले इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, H+ के साथ। तो यहाँ का OH क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। पहला स्टेप में तो यही होता है हमारे पास, ये हो जाएगा क्या, प्रोटोनेट। पहले एक हाइड्रोजन था, अब दो हाइड्रोजन हो गया, और साथ ही साथ यहाँ HSO4- इसका काउंटर आयन होगा। अंडर हीटिंग कंडीशंस, बिकॉज ऑक्सीजन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ऑफ कोर्स अंडर दिस सिचुएशन यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। एंड अंडर हीटिंग कंडीशन ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, पहले तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता ही है, ऊपर से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, एंड यू विल गेट द कार्बोकेटायन। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कार्बोकेटायन मिलेगा, प्लस में H2O मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पर आपको मिल जा रहा है क्या, साइड में HSO4-। सो देखो इस तरह से कार्बोकेटायन यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। नॉट ओनली दिस, अगर आप सोच रहे हो कोई अदर मेथड, यस इसके अलावा भी मेथड है। मान लो कि आपके पास कोई प्राइमरी एमाइंस है। सो व्हेन प्राइमरी एमाइंस, जब आप प्राइमरी एमाइंस का ट्रीटमेंट, प्राइमरी एमाइंस इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ जब ट्रीटमेंट करवाते हो तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी कार्बोकेटायन बन जाता है। ये बहुत ही बेहतर मेथड है। और यहाँ पर इनफैक्ट नॉट ओनली आप अल्काइल कार्बोकेटायन बना सकते हो, आप एराइल कार्बोकेटायन भी बना सकते हो। ये बहुत ही बेहतर मेथड है। ऐसा कैसे, देख लो आप यहाँ पर मान कर चलो कि आपके पास कुछ इस तरह का एमाइंस है, दिस इज द 1 डिग्री एमाइंस, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड HNO2। आपको पता होना चाहिए कि HNO2 एक हाईली अनस्टेबल नाइट्रस एसिड है, और इसीलिए रिएक्शन के दौरान ही इसे बनाया जाता है। और इसे बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो क्या होगा, NaNO2 + HCl, ये केमिकल यूज होता है।
So during the reaction it is prepared in C2 and it will give the HNO2 and this HNO2 will react with this primary amines. यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा नाइट्रस एसिड है देन इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा और जैसे ये इंटरेक्ट करता है तो आपको पता होना चाहिए ये कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा CH3CH2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, दिस इज द N2, यहाँ पर हमारे पास CH3CH2 N2 एंड Cl माइनस। अब देखो यहाँ पर जो N2 प्लस एंड Cl माइनस, ये Cl माइनस आया कहाँ से, वो यहाँ से आता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर ये आपको क्या मिल रहा है, N2 प्लस Cl माइनस, एंड इसे जब आप हीट करते हो अंडर हीटिंग कंडीशंस, यहाँ पर ये क्या देगा CH3CH2 पॉजिटिव, यहाँ से क्या निकल जाएगा N2 गैस निकल जाएगा एंड Cl माइनस। तो देखो ये Cl माइनस आया कहाँ से, ये यहाँ से आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये मत सोचना कि भाई HNO2 लिखकर यहाँ पर Cl माइनस कैसे लेकर आ गए, ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से प्रोपाइल डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इसकी हेल्प से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इनफैक्ट आप यहाँ पर बेंजीन से भी, अगर आपके पास क्या है एनिलीन है, तो एनिलीन के से भी आप कार्बोडाइन बना सकते हो। जस्ट इसका रिएक्शन क्या किसके साथ कराओगे, इसी HNO2 के साथ कराओगे, एंड दिस इज नथिंग बट ए मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl एंड इट विल गिव व्हाट, ये क्या देगा आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देगा N2 प्लस एंड Cl माइनस। हीट करोगे यू विल गेट द फिनाइल कार्बोकेटाइन, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, फिनाइल कार्बोकेटाइन N2 plus Cl minus. So this is the most important methods for the formation of what, कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन आप इस तरह से आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसके अलावा भी और भी मेथड है। यहाँ पर देखो कि अगर आपके पास क्या है, मानकर चलो कि आपके पास अल्काइल फ्लोराइड है और यहाँ पर CH3CH2CH2F, क्या मैं फ्लोरीन को एज ए लिविंग ग्रुप यूज कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। देन यू हैव टू गो विद द सुपर एसिड, आपको SbF5 के साथ चलना होगा, जिसे हम लोग जनरली किसी साथ यूज करते हैं, एज ए सॉल्वेंट सल्फर डाइऑक्साइड यूज करते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इफ यू आर यूजिंग द एंटीमोनिक पेंटाफ्लोराइड देन इट विल एक्सट्रैक्ट द F माइनस बिकॉज इट हैज वेरी हाई एफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, सो दैट इज वाई इट विल प्रोड्यूस द कार्बोकेटाइन वेरी फास्ट। ये हमारा ये कार्बोकेटाइन बना सकता है। इनफैक्ट जो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है जिसका स्टेबिलिटी बहुत ही कम होता है, उसे भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिलेगा SbF5 माइनस। देखो जो सुपर एसिड होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, SbF5 प्लस HF, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर एसिड। और यहाँ पर देखो ये भी तो वही चीज़ बनाना, SbF5 माइनस, क्योंकि SbF5 प्लस HF से क्या आता है, F माइनस आता है, और दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बाय यूजिंग एंटीमोनिक पेंटाफ्लोराइड यू कैन फॉर्म द कार्बोकेटाइन, आप कार्बोकेटाइन बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी कारण है कार्बोकेटाइन बनने का। अगर मानकर चलो कि बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, क्वासी एरोमेटिक, तो ऑफ कोर्स वो तुरंत बनेगा। इनफैक्ट जो अनस्टेबल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह का भी कार्बोकेटाइन बन जाता है, वो एक्चुअल में अनस्टेबल होता नहीं, वो स्टेबल होता है। जैसे कि मानकर चलो आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ लगा हुआ है Cl, ये इस तरह से लगा हुआ है, एंड देन यू आर यूजिंग द SbCl5 2 मोल्स। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस जगह में आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। इट कंटेन्स दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव। नाउ यू कैन सी दैट पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर इवन दो दिस केटाइंस आर वेरी स्टेबल। इस तरह का जो केटाइंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड यू आर गेटिंग द SbCl6
माइनस। सो यहाँ पर इसका कारण आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक SbCl5 ने एक क्लोराइड लिया, दो SbCl5 ने दो क्लोराइड लिया। सो इसलिए यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ लगाया है। तो इसके बेसिस पर हम लोग समझ सकते हैं कि इस तरह का केटायन क्यों स्टेबल है, बिकॉज इट कंटेन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखना कि कुछ बुक में इसको हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, मतलब हाइब्रिड फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है। अगर ये रेजोनेंस करके ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इसी वजह से मैं इसको किस तरह से दिखा सकता हूँ, हाइब्रिड फॉर्म में दिखा सकता हूँ। और क्योंकि यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज बना है तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको दिखा सकता हूँ। ओके अब हम लोग आते हैं क्या मैं इसी तरीके से और केटायन बना सकता हूँ? ऑफ कोर्स बना सकता हूँ। यहाँ पर मानकर चलो कि आपको यहाँ पर बनाना है क्या, ट्रोपिलियम केटायन बनाना है। ट्रोपिलियम केटायन भी बनाया जा सकता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगर आपके पास क्या है, क्लोरीन है सपोज दैट, एंड दिस इज ट्रीटेड विद, अगर आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हो किसके साथ, AgNO3 एक्वास सॉल्यूशन के साथ, देन यू विल गेट द ट्रोपिलियम केटायन। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रोपिलियम केटायंस। यहाँ पर आपको साथ में क्या मिल रहा है, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और क्लोराइड आयन इसके काउंटर फॉर्म में मौजूद रहेगा, अटैक नहीं करेगा, ठीक है, इसका काउंटर आयन बनकर रहेगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर इसका एक और नाम होता है, दिस इज द ट्रोपिलियम केटायन, और एक नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइक्लो हेप्टा ट्राइनाइल केटायन। ये NCERT तक में भी दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर इस तरह का कार्बोकेटायन बना सकते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर मानकर चलो कि आपके पास क्या है, आप यहाँ पर सिंपली ये हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से, अगर आपने यहाँ पर एनहाइड्रस लेविस कैटलिस्ट AlCl3 या फिर FeCl3 ये सब यूज कर रहे हो, देन यू विल गेट द कार्बोकेटायन। इस जगह से भी आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटायन मिल सकता है, एंड साथ में क्या मिलेगा, AlCl4 माइनस। और ये सब क्यों बन रहा है, बिकॉज इसके पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बन गया क्या, एरोमेटिक। इसके पास क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बन गया क्या, एरोमेटिक। तो जब जब एरोमेटिक बनता है तो ये आसानी से बनाया जा सकता है कार्बोकेटायन। ओके नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, और एक मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रोपोलॉन है। यहाँ पर ये ट्रोपोलॉन काफ़ी आसानी से प्रोटोनेट हो जाता है। मानकर चलो कि आपके पास क्या है, ये ट्रोपोलॉन है, इट विल इंटरेक्ट वेरी इजीली विद द एसिड एंड इट विल चेंजेस इनटू द कार्बोकेटायन। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर इस तरह का कार्बोकेटायन भी ये बन सकता है, और ये भी एक तरह से एरोमेटिक ही है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग भी होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर के वजह से। सो इस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो ये सारा मेथड क्या है हमारा, कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कि ये सारा तो हो गया फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी पर इसका क्या कहानी है, स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो मैं एक जनरल फॉर्मेट बता रहा हूँ जो काफ़ी आपके लिए यूजफुल है। हम लोग अलग अलग चीज़ सब पढ़ लेंगे, मेरे चैनल में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, बैक बॉन्डिंग पर, डांसिंग रेजोनेंस पर, एरोमेटिसिटी पर, सब पर मैं वीडियो ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए हम लोग इस जनरल रूल को फॉलो करते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हो रहा हो, ठीक है, मतलब कहीं पर अगर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे पहले कंसिडर करते हैं। ओके फिलहाल इसके बाद मैं जितना ऑब्जर्व किया हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, क्वासी एरोमेटिक में, एंड उसके बाद कहाँ जाएंगे, एरोमेटिक में। इसके बाद हम लोग का जो डिसाइड करता है स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का, वो क्या होता है, रेजोनेंस, और इसके बाद हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड लास्ट वन इंडक्टिव इफेक्ट। इट नेवर मीन्स कि यही लास्ट है, बैक बॉन्डिंग ही लास्ट है, इसके अलावा भी कुछ है फैक्टर, जैसे कि डांसिंग रेजोनेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बट इन जनरल ट्रेंड हम लोग इसको फॉलो करते हुए ही हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके सो यहाँ पर मान कर चलो कि आपके पास अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है,
तो जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होगा, सबसे सिंपल अगर मैं क्वेश्चन ऐड करूं तो आप यही बोलोगे। अगर हमारे पास इन तीनों में अगर मैं बात करूं, सी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H पॉजिटिव, यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि इसके पास क्या है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, कार्बोकेटायन से अटैच डायरेक्ट जो कार्बन है वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और उस कार्बन में जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा वही कहलाता है क्या, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। सो इट कंटेन्स 9 अल्फा हाइड्रोजन while it contains 6 अल्फा हाइड्रोजन and it contains only 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखो इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, कार्बोकेटायन से डायरेक्ट अटैच जो कार्बन है उसमें कितना हाइड्रोजन है उस पर ध्यान देना है। एंड ऑल दीज हाइड्रोजन्स विल पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशंस, और हाइपर कॉन्जुगेशंस में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन आसानी से न्यूट्रलाइज होता है। सो दैट इज वाई फर्स्ट हैविंग मोर स्टेबिलिटी, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर रूल के हिसाब से धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं क्या, सेकंड में अभी हम लोग आते हैं, मान कर चलो कि आपके पास इस तरह का कोई कार्बोकेटायन दे रखा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रखा है, दिस इज द फर्स्ट। इसके बाद अगर आपको दे रखा है क्या, यहाँ पर दिस इज द CH3, दिस इज द CH3 एंड CH3, ये हो गया सेकेंड। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर क्या, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटायन दे रखा है, लेट सपोज दैट दिस इज द बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो इन तीनों में जो मोस्ट स्टेबल होगा वो कौन हो सकता है यहाँ पर, तो देखो एक मैं और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, दैट इज व्हाट, विनाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, एंड दिस इज द फोर्थ। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो इन चारों में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग। इस जगह में देखो रेजोनेंस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग होने के वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इन चारों में मोस्ट स्टेबल कौन होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग इट हैज मोस्ट स्टेबिलिटी, इसके पास सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। आप सिंपली सोच लो ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कहां पर मौजूद है, 2p ऑर्बिटल में, और कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कहां पर है, वो भी 2p ऑर्बिटल में। सो ऑफ कोर्स अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और इसके एडजेसेंट में वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आसानी से डिस्प्लेस हो सकता है और कार्बोकेटायन आसानी से न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से ये लोन पेयर आसानी से मूव कर सकता है और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो दिस इज द बैक बॉन्डिंग, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग इट हैज हाईएस्ट स्टेबिलिटी। अब अगर मुझे कंपेयर करना हो सेकेंड और थर्ड में, तो जनरली हम लोगों ने क्या रूल लिखा था कि रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और ये बात सही भी है। लेकिन यहां पर देखा गया है एक्सेप्शनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होता है। दैट मीन्स जो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन, इसका स्टेबिलिटी इससे कम होगा, और इसका सिंपल सा रीजन क्या है, इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन कम हो तो फिर विनर यही होगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन ही। लेकिन यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, और यहाँ पर थर्ड से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, सेकेंड का होगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड कर सकते हो, जबकि फोर्थ वाले में अगर आप देखो तो वहाँ पर इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, क्योंकि जो कार्बोकेटायन मौजूद है वो किस में मौजूद है, डबल बॉन्डेड कार्बन में मौजूद है, और डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो उस कंडीशन में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि इसका अगर आप हाइब्रिडेशन, अगर इस कंडीशन में अगर आप हाइब्रिडेशन चेक करोगे तो हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, sp निकलेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2,
जब हम लोग इस पर बात करते हैं, वन बाय वन आप समझने का कोशिश करो। अगर यहाँ पर डबल बॉन्डेड CH2 है, इसमें से आप हाइड्राइड को बाहर निकाल रहे हो, H- को बाहर निकालोगे, तभी यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अभी इसके पास क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 का मतलब क्या हुआ, S करेक्टर जो होगा वो 33% होगा, और S करेक्टर 33% होने की वजह से ये कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और H- निकलने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि इसमें जब पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का sp2 कार्बन था। जबकि अगर हमारे पास क्या रहे, यहाँ पर नॉर्मल सा इथेन रहे, तो इथेन का जो कार्बोकेटायन होगा वो समवाट स्टेबल होगा, कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ से H- निकालोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है, अगर मैं शुरुआत के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp3 था, और कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या बन गया इसका हाइब्रिडेशन, ये बन गया sp2 बन गया। सो यहाँ पर sp3 कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना आसान होता है, और उसके बाद जो कार्बोकेटायन बना हुआ है वो किस में बना हुआ है, वो sp2 में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या था, कार्बोकेटायन जो बना था, या फिर इस जगह में देखोगे तो यहाँ पर ये किस में बना हुआ है, sp कार्बन में बना हुआ है। तो इस जगह में S करेक्टर ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन का ज़्यादा होगा, और इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नेगेटिव को रखना पसंद करेगा, ना कि पॉजिटिव को रखना पसंद करेगा। तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा, जबकि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास मान लो कि यहाँ पर इथाइन हो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये चीज़ अगर आपके पास हो, तो यहाँ पर अगर आप हाइड्राइड हटाते हो तो ये कार्बन कैसा है, sp कार्बन है। sp कार्बन ये स्टार्टिंग में ही है, तो यहाँ से अगर आप हाइड्राइड हटाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप हाइब्रिडेशन डिफाइन नहीं कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कार्बोकेटायन को डिफाइन किया था ना हाइब्रिडेशन, यहाँ के कार्बोकेटायन को अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से डिफाइन कर दिया। यहाँ पर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ही सिग्मा बॉन्ड रह जा रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पर हाइब्रिडेशन डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि स्टार्टिंग में इसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp था, और sp का मतलब क्या हुआ, S करेक्टर शुरुआत में कितना है, यहाँ पर 50% है। इस वजह से यहाँ से हाइड्राइड आप निकाल नहीं सकते हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपको देना होता है, तब जाकर ये कार्बोकेटायन बनेगा, वो भी बहुत ही लो टेम्परेचर में इसका स्टेबिलिटी हो सकता है। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा विनाइल केटायन का। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, मानकर चलो कि आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर सपोज दैट कि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है CH3 C, यहाँ CH3 एंड CH3 पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटायन है, और इसके बारे में अभी जस्ट मैंने बात किया था आपसे, बेंजाइल कार्बोकेटायन है। और मान लो कि यहाँ पर है CH3, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से दिखा रखा है पॉजिटिव चार्ज, एंड हियर दिस इज द CH3, यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरह से दिखा रखा है। इन दिस CH3 इट कंटेन्स एंड CH3 CH2 पॉजिटिव। अब इन चारों में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा, विच विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर आप देखो, अभी जस्ट लोग बात किए, इसमें क्या है 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या है ये रेजोनेंस शो कर रहा है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का जब यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा, उस कंडीशन में ही ये बेंजाइल कार्बोकेटायन से स्टेबल होगा, 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन से। सो यहाँ पर 1 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। लेकिन सेकेंड और थर्ड में ये भी हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन इसका स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सेकेंड में हो जाएगा क्या, बेंजाइल कार्बोकेटायन। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास
थर्ड एंड लास्ट वन इज द फोर्थ। इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। लेट्स सपोज दैट कि आपको यहाँ पर आइसोटोप्स के रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन दे रखा है। मान लो कि CH3 यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको CH3 की जगह में CD3 CH2 पॉजिटिव दे रखा है, एंड यहाँ पर क्या दे रखा है, CT3 CH2 पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, ऑल बिहेव्स लाइक ए हाइड्रोजन। देखो ये सारा का सारा ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस इनमें क्या होता है, मास का डिफरेंस होता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मास, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन काफ़ी लाइटेस्ट एलिमेंट है तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है, और ड्यूटेरियम क्या होता है, समवट हेवियर होता है क्योंकि इसका जो मास होता है जस्ट डबल होता है हाइड्रोजन के मास से, और ट्रिटियम जो होता है इसका ये और हेवियर होता है क्योंकि इसका जो मास होता है वो क्या होता है, 3 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पर देखो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और ये आसानी से ब्रेक करेगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पर हाइड्रोजन ही तो पार्टिसिपेट करता है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वीक CH बॉन्ड, यहाँ पर CH बॉन्ड वीक होता है तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा आसानी से हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है और यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्टीज है। इसी वजह से क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही आसानी से हो सकता है, सो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, सेकेंड से, और यहाँ पर सेकेंड का स्टेबिलिटी क्या होगा, थर्ड से ज़्यादा होगा, इस तरह से। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि अगर आपको दे दे यहाँ पर CH3 पॉजिटिव और यहाँ दे दे CD3 पॉजिटिव और यहाँ पर दे दे CT3 पॉजिटिव, इन तीनों में मोस्ट स्टेबल कौन होगा, तो देखो हाइड्रोजन क्या है, ये लाइटेस्ट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। इसी वजह से जो प्लस आई ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ना, या प्लस आई टेंडेंसी जो होता है इन तीनों में, वो बेहतर किसका होता है, वो ट्रिटियम का ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद ड्यूटेरियम का होता है और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है। सो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, यहाँ पर ट्रिटियम दे सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये थोड़ा स्टैटिक फॉर्म में है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के न्यूक्लियस के पास होगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर अगर मैं स्टेबिलिटी का बात करूँ तो इस कंडीशन में थर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, देन सेकेंड का, एंड देन फर्स्ट का, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी पर आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज दैट कि आपको यहाँ पर जो सिस्टम दिया हुआ है कुछ इस तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे रखा है। समझने का कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लो कि आपको ये कुछ इस तरह का सिस्टम दे रखा है, 3 पाई बॉन्ड है, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड में अगर मान लो कि आपको दे रखा है क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है हमारे पास, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, एंड थर्ड में आपको दे रखा है कुछ इस तरह से, यहाँ पर है आपके पास क्या, बेंजाइल कार्बोकेटाइंस, एंड फोर्थ में आपको दे रखा है कुछ इस तरह से, यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट में जो होगा कॉन्जुगेशन यहाँ पर तो मौजूद है, ये आसानी से रेजोनेंस कर सकता है। सो यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो कैसा रेजोनेंस हो रहा है, लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, एक तरह से यहाँ पर लीनियर कॉन्जुगेशन है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस एंड से लेकर इस एंड तक क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। सो इन दिस केस यहाँ पर लीनियर कॉन्जुगेशन है, दैट मीन्स लीनियर रेजोनेंस चल रहा है। सो यहाँ पर लीनियर कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इस एंड से लेकर इस एंड तक आसानी से डिस्पर्स होगा। सेकेंड वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा तब ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, अदरवाइज 5 बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कार्बोकेटाइन है वो तो 3 बॉन्ड बनाता ही है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो मौजूद ही जगह में है, तो जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा तो ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, और जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा तब ये रेजोनेंस नहीं करेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो इधर वाला रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ऐसा दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कंपैरेटिवली इससे इसका स्टेबिलिटी कम होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन होने के वजह से इसमें रेजोनेंस करने का टेंडेंसी या डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कम है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जन इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, लेकिन उस एक्सटेंट में नहीं हो पाएगा जिस एक्सटेंट में यहाँ लीनियर कॉन्जुगेशन के वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर क्या इन्वॉल्व है? क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ कि एक सेंटर के रेस्पेक्ट में, एक सिमेट्री के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड भी डिस्पर्स हो रहा है और राइट साइड भी डिस्पर्स हो रहा है इस तरह से। जबकि लीनियर कॉन्जुगेशन में क्या है, यहाँ पर कि एक सेंटर कॉर्नर वाला है और ये इधर से एक साइड पूरा ये डिस्पर्स हो रहा है। ये हो गया हमारा लीनियर कॉन्जुगेशन। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब इधर का पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो राइट वाला पाई बॉन्ड ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी का बात करूं, नो डाउट फर्स्ट का स्टेबिलिटी क्या होगा? सेकंड से ज्यादा होगा। लेकिन इन दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन हो सकता है? ये थर्ड वाला हो सकता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है और साइक्लिक कॉन्जुगेशन ज़्यादा आसानी से हो सकता है, फ्लैट स्ट्रक्चर है और वहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ज़्यादा आसानी से हो सकता है। ओके, सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेशंस होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसमें ज़्यादा अच्छे से ये कार्बोटाइन स्टेबलाइज हो सकता है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कहाँ पर वैलिड है? ये सारा कॉन्सेप्ट ये वहाँ वैलिड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इक्वल हो। आप देख सकते हो कि शुरुआत में भी क्या है? 3 पाई बॉन्ड, सेकंड में भी क्या है? 3 एंड थर्ड में भी 3 ही है। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हो जाएगा वो 3 का हो जाएगा, जो कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट का हो जाएगा जो कि लीनियर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड का हो जाएगा। और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होगा वो फोर्थ का होगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है? वो कम है। सो ऑफ कोर्स इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम है तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इस 5 कार्बन में ही डिस्पर्स करेगा। जबकि यहाँ पर जो डिस्पर्जल हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, डिस्पर्जल मतलब क्या हुआ? फैलना। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, बढ़ जाएगा सभी कार्बन में, उतना ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज को अचीव करेगा। और जितना ज्यादा न्यूट्रलाइज को अचीव करेगा उतना ज्यादा सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो एक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको याद रखने का ट्रिक अगर मैं सिखाना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ साइकिल लेना क्रॉस वाला। इसको आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो, साइकिल लेना क्रॉस वाला। देखो ये लाइन अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि भाई साइक्लिक वाले को पहले, फिर एल से क्या हो जाएगा? लीनियर, और क्रॉस से क्या हो जाएगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला क्या होगा? यहाँ पर ये सबसे कम होगा उसका स्टेबिलिटी, और अगर डबल बॉन्ड कम है तो उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ एरोमेटिक के बीच में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। देखो मानकर चलो कि आपको यहाँ पर दे रखा है क्या? एक तरह से क्वासी एरोमेटिक दे रखा है, ओके। और एक हमारे पास क्या है? जस्ट एरोमेटिक है, जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। ये एक एरोमेटिक है, ऑलराइट। और यहाँ पर मान लो कि मैं इसके साथ ही जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पर यही क्वेश्चन को मैं वापस से ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि 3 डिग्री वाला बार बार आपका रिपीट हो जाएगा तो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। और यहाँ पर मान लो कि आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, मान लो कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इन चारों में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा? क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बताओ, थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए? देखो मैं तुरंत आ रहा हूँ आंसर पर। ये हमारा एरोमेटिक है, नो डाउट 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हमारा एरोमेटिक है क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट को ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पर डिलोकलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड ज़्यादा है और सर ने अभी जस्ट बताया। लेकिन भाई यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाना, इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास कहाँ पर मौजूद है? एक तरह से रिंग के अंदर ही मौजूद है। मेरा बात समझ रहे हो? ये रिंग के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज होने के वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जल्दी क्या होगा?
ये न्यूट्रलाइज होगा, जबकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो साइक्लिक रिंग में नहीं होकर बाहर के एक्सटीरियर कार्बन में है। इसी वजह से यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होगा वो देरी से पहुंचेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द साइक्लिक कार्बन, that is the internal carbon, this aromatic will be more stable compared to second one. ओके तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हाट सेकंड से। बट इन सेकंड और थर्ड में इसका तो हमें पता होता है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर अगर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर थर्ड वाला, उसके बाद हमारे पास सेकंड एंड उसके बाद यहाँ पर फोर्थ। देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना कि ये एरोमेटिक को क्रॉस नहीं कर सकता, ये इस तरह के क्वासी एरोमेटिक को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इससे ये ओवरकम कर जाता है और वो भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों की स्टेबिलिटी में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर होगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर मानकर चलो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रखा है, सपोज दैट यहाँ पर आपको 2 एरोमेटिक कंपाउंड पर भी मैं बात कर देता हूँ इंटरनली। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास कुछ इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद हमारे पास लेट्स सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास ये भी दे रखा है, इन तीनों पर ही आते हैं। देखो इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे? देखो यहाँ पर ये मास्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा रेफरेंस में, एज ए रेफरेंस। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल केटायन में यहाँ पर एक तो डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कार्बन में होगा, साथ ही साथ दोनों हमारा क्या है, क्वासी एरोमेटिक है। सो इसी वजह से सेकेंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट वाले से, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास थर्ड वाला का स्टेबिलिटी कंसिडर होगा। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ पर इस तरह का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर शो करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या कि मानकर चलो आपको यहाँ पर दे दिया, एक जनरल सीरीज में बना दे रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मैं स्टेबिलिटी के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसको रखूँगा, ट्रोपिलियम केटायन को रखूंगा। ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा स्टेबल केटायन नहीं होता, भाई इससे भी ज़्यादा होता है, बट एक जनरल रूल मैं बता दे रहा हूँ जो तुम्हें थोड़ा सा कहीं कहीं ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास C6H5 थ्राइस C पॉजिटिव। देखो इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रोपिलियम केटायन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपिलियम केटायन कहेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, तो इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं ट्रेटाइल केटायन बोल सकते हैं, या फिर इसको बोला जाता है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायंस, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायंस। इसका और एक नाम क्या है, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं किसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो C6H5 डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। सो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह से, डाइफिनाइल हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटायंस, जो कि हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 9 अल्फा हाइड्रोजन। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसके बाद हमारे पास ये कंटिन्यू है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास C6H5 CH2 पॉजिटिव, दिस इज द बेंजाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन जैसे हो जाएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री वाला हो जाएगा CH3 ट्वाइस, यहाँ पर CH पॉजिटिव। ये हो गया हमारे पास क्या, डाइमिथाइल 2 डिग्री एक तरह से कार्बोकेटायन है, और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, नॉर्मल 1 डिग्री मिथाइल कार्बोकेटायन से
एलाइल का बात करूंगा, मिथाइल नहीं, 1 डिग्री एलाइल कार्बोकेटाइन से इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है 1 डिग्री एलाइल कार्बोकेटाइन से। मैं 2 डिग्री का बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, CH3 CH2, यहाँ पर इथाइल कार्बोकेटाइन्स। और इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये भी बात कर लेते हैं। इथाइल के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, विनाइल, विनाइल कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होगा। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फिनाइल कार्बोकेटाइन का, फिनाइल कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन का। और इसके बाद हो जाएगा हमारे पास HC, यहाँ पर ये जो अल्काइनाइल कार्बोकेटाइन है, एल्केनाइल कार्बोकेटाइन, इसका स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या मैंने किसी रेफरेंस बुक्स को यूज किया, ऑफ कोर्स आप जेरी मार्क्स का एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो वहाँ पर गैसेस फेस के रेस्पेक्ट में जो एफिनिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्राइड और बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, उसके रेस्पेक्ट में सारा एनर्जी ऑर्डर दे रखा है। और ये एक बहुत ही बेहतर क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताने का, जो कि जेरी मार्क्स में आपको मिल जाएगा। सो ये ऑर्डर आपके लिए काफ़ी काम का है, इसको आप पूरा याद रखना। यहाँ पर स्टूडेंट फंस सकता है, और जब बेंजाइल और यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का हम लोग जब कंपेयर करते हैं तब वहाँ पर स्टूडेंट फंस जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और है यहाँ कि डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग रेजोनेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, जब जब डांसिंग रेजोनेंस आता है तब तब वहाँ पर क्या होगा, उस जगह में स्टेबिलिटी ज़बरदस्त बढ़ता है। सो इस तरह का अगर कार्बोकेटाइन है तो आपको डांसिंग रेजोनेंस के ये में आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जब भी डांसिंग रेजोनेंस होगा तो उस कार्बोकेटाइन का क्या होगा, स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका क्या होगा, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन भी दे रखा है MS चौहान के बुक में, और वहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है। तो इसका क्या होगा, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। और यहाँ पर हाफ लाइफ दैट मीन्स एग्जिस्टेंस इसका काफ़ी ज़्यादा देरी तक होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर इसको मैं 2 डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज द 1 डिग्री। सो इस तरह से हमारे पास ये ऑर्डर है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। खास बात क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस का काम किया है, यहाँ पर एक तरह से शिफ्टिंग होता है किसका, जो ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर रिंग स्ट्रेन है। सो रिंग स्ट्रेन होने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से शिफ्ट कर सकता है। और ये क्या दिखाएगा, डांसिंग रेजोनेंस दिखाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉसिबिलिटी इसका भी हो सकता है, ये भी इधर जा सकता है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। और ये फिर अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर 4 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इस तरह से ये क्या कर रहा है, डांसिंग रेजोनेंस दिखा रहा है। और बस इसी वजह से इसका स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग मेनली जितना भी होता है वो डिस्कस कर लिए। दिस इज द थियोरिटिकल पार्ट, ये हमारा क्या है, थियोरिटिकल पार्ट है। दैट इज द सफिशिएंट कंटेंट, ये हमारा सफिशिएंट कंटेंट है, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आएंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट में जो आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। और ये जो क्वेश्चन आ रखा था 2022 में आ रखा था। तो इसके बेसिस पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, आप बता सकते हो, कोशिश करके देख लो। यहाँ पर देखो सबसे सिंपल वे में अगर मैं इसे देखना चाहूँ तो यहाँ का अगर मैं लोन पेयर पर ध्यान दूँ, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, अगर ये डिलोकलाइज होता भी है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर आएगा किधर, इधर आएगा। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर तो शिफ्ट नहीं होगा पाई बॉन्ड।
तो इसी वजह से अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो सपोर्ट नहीं करता पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन में, ताकि ये पाई बॉन्ड इधर से इधर पहुंच जाए। हाँ, ये पाई बॉन्ड को अगर धक्का देगा भी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस जगह में यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। सो यहाँ पर इस कार्बोकेटायन को कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आकर इसे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ का लोन पेयर ये इन्वॉल्व अगर हो भी जाता है पाई इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में पहुँच जाएगा, लेकिन इस कार्बन में जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ तक ये नहीं पहुँच सकता। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे मोर स्टेबल में। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इस सेंटर में, अगर हम लोग देखते हैं तो इस जगह में क्या होगा, यहाँ पर ये आसानी से डिलोकलाइज कर सकता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ का भी लोन पेयर ये एक तरह से सपोर्टिव रोल नहीं निभा रहा है इसके साथ। ये अगर अपने से गया यहाँ पर डिलोकलाइज होकर इसे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो ये कर सकता है, नो डाउट। यहाँ पर ये भी पाई इलेक्ट्रॉन कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। ऑक्सीजन का लोन पेयर इन्वॉल्व होने से बेनिफिट ये होता है कि यही जो मूवमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन का ये फास्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, एक न्यूक्लियस से कंट्रोल है, और इसी वजह से ऑक्सीजन का लोन पेयर आसानी से क्या हो सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है। और डिलोकलाइज होने की वजह से यहाँ पर साथ ही साथ फिर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज करेगा। तो इस जगह में जैसे पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, बट लोन पेयर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। अगर लोन पेयर इधर आगे आएगा भी तो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, ओके। और यहाँ पर सिमिलरली अगर मैं इस जगह देखूँ तो ऑक्सीजन में जो ये लोन पेयर आप देख रहे हो, ऑफ कोर्स ये लोन पेयर इन्वॉल्व है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से लेकर इस ऑक्सीजन तक डिस्पर्स हो जाएगा। ऑक्सीजन का लोन पेयर सपोर्ट कर रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो काम वहाँ हो रहा है सी ऑप्शंस में, सेम रोल यहाँ पर भी प्ले हो रहा है। यहाँ का जो लोन पेयर है ये आसानी से यहाँ पर मूव कर सकता है, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड साथ ही साथ इस पॉजिटिव चार्ज तक पहुँच सकता है। और एक चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल क्या हो जाएगा, ज़्यादा एटम में होगा, और इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रलाइज होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर डिलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्स कर जाएगा जितने सारे एटम में, उतना ज़्यादा ये सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, और वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में यहाँ पर ऑक्सीजन अपना रोल प्ले तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सिंपल सा रीजन है, लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, they are involved for stabilizing the positive charge. However, in the first and second case, A and B केस में हम लोग क्या देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का लोन पेयर ये अगर हमारा आगे मूव भी करता है तो पॉजिटिव चार्ज तक ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा रहा है। हाँ, ये अपने मन से पॉजिटिव पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर इन्वॉल्व हो जाता तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो क्या हो सकता था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तक पाई इलेक्ट्रॉन पहुँच सकता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर क्या, इन तीन केस में हम लोग को क्या ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट केस में यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, इस जगह में क्या है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस जगह में हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस जगह में अगर आप देखोगे तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना है बच्चे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इस जगह में देखोगे तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ए और सी का स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बट आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब भी आप यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट देखते हो, ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रोल प्ले करता है। और ऑक्सीजन में यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से और जस्ट इसके एडजेसेंट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। और बैक बॉन्डिंग
इतना इफेक्टिव होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज को जबरदस्त तरीके से स्टेबलाइज कर सकता है। कारण क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है वो कहाँ है, 2p ऑर्बिटल में, और कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज दैट मींस वैकेंट p ऑर्बिटल है वो कहाँ है, वो भी 2p ऑर्बिटल ही होता है। और दोनों की एनर्जी लगभग क्या होता है, बराबर होता है, और इस वजह से यहाँ का लोन पेयर आसानी से डिलोकलाइज करके इस पॉजिटिव चार्ज तक जा सकता है और इसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये सिंपल सा रीजन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो जब भी आप इसके एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, जहाँ पर ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर फास्फोरस हो सकता है, यहाँ पर सल्फर हो सकता है, इस तरह का कोई भी हेट्रो एटम है, जनरली हम लोग जो स्टडी करते हैं ना वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ज़्यादा इफेक्टिव मानकर ही स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह का अगर लोन पेयर हो तो आसानी से ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पर डिस्प्लेस हो सकता है। सो दैट इज वाई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग इन द बी केस दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास क्या है, ए और सी। ए और सी में यहाँ पर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो ये भी 2 डिग्री है और ये भी हमारा 2 डिग्री कार्बोटायन है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो 2 डिग्री कैटायन है, अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों में सेम है, लेकिन ये 2 डिग्री कैटायन डिस्टेबलाइज हो रहा होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द रिंग। रिंग में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो उससे इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, और उससे इलेक्ट्रॉन को खींचा जाए तो इसका स्टेबिलिटी और क्या होगा, कम होगा। सो इसीलिए यहाँ पर बी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सो सी का स्टेबिलिटी यहाँ पर सबसे कम है। ऑफ कोर्स यहाँ पर लिखने में कुछ मिस्टेक हो गया, ऑप्शन जिसके साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर अगर हमारे पास दे रखा है क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटायन इज, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इन चारों में। तो देखो इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायंस है, और बेंजाइल कार्बोकेटायंस में क्या होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। सो बेंजाइल कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना कि कार्बोकेटायन का बगल का कार्बन जो कि sp3 कार्बन होना चाहिए, उसी को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसी के कार्बन को में जितना भी हाइड्रोजन होगा उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, एंड दैट इज वाई इट कंटेन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन। हाउएवर इन दिस केस, बी के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरह का कुछ यहाँ पर है नहीं। साथ ही साथ जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, ये एक तरह से sp कार्बन में मौजूद है। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालूं तो इसका हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, sp हाइब्रिडेशन निकलेगा। यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, sp2 निकलेगा। सो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो किसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किस में ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स sp कार्बन में ज़्यादा होगा 50%, और जिस कार्बन में 50% एस करेक्टर है उसमें पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि एस करेक्टर जितना ज़्यादा होता है उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, वो नेगेटिव रहता तो ज़्यादा स्टेबल होता। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि अगर आपके पास क्या है, यहाँ पर इथेन है और यहाँ से आपने क्या किया, एक हाइड्राइड को निकाला, तो शुरुआत में ये क्या है, sp3। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, CH3। सपोज दैट आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से हाइड्राइड को आप निकालोगे तो इनसे बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो कुछ इस तरह से है, यहाँ से बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो कुछ इस तरह से होगा, और अगर आपके पास इथाइन है और यहाँ से आप अगर हाइड्राइड को बाहर निकालते हो तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखो sp कार्बन से हाइड्राइड निकालने के बाद ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा था, sp कार्बन था, और sp कार्बन होने की वजह से इसमें अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाते हो तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। जबकि यहाँ पर 33% एस करेक्टर है sp2 होने की वजह से, और ये हमारे पास क्या sp है और ये sp3 है। सो सबसे कम एस करेक्टर इस कार्बन में है, और इसी वजह से इस कार्बन
कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो इसमें समवाट पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा रिलेटिव कंपेयर टू, मैं बोल सकता हूँ इन दोनों से। तो इसके बेसिस पर अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारे पास क्या सी, इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं द ऑप्शंस बी, एंड द लीस्ट स्टेबल इज द डी। सो इस तरह से ये हमारा ऑर्डर होगा। ऑफ कोर्स ये ऑर्डर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, ए सी बी डी, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो यहाँ पर क्या है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तुरंत आप देखकर बता सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, रेजोनेंस। यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा रहा है कि इन सभी में किसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो भाई फर्स्ट में तो रेजोनेंस होगा, सेकंड में रेजोनेंस होगा, यस यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा sp3 कार्बन है, बीच में sp3 कार्बन आने की वजह से ये पाई बॉन्ड आसानी यहाँ तक डिलोकलाइज नहीं हो सकता जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। साथ ही साथ यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ये sp3 कार्बन है और यहाँ पर किसी तरह का डबल बॉन्ड दिया भी नहीं है जो रेजोनेंस हो पाएगा, यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पर है नहीं, ये डबल बॉन्ड तो लोकलाइज्ड है, तो ये रेजोनेंस नहीं शो कर रहा। सो इसी वजह से यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इन सभी कार्बोकेटायन में किसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व है, तो सिर्फ ए और बी में ही इन्वॉल्व है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस, इन 4 कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो मैं इन सभी को किस तरह से कर रहा हूँ, मेरा अगर थियोरेटिकल पार्ट नहीं देख रखे हो, थियोरेटिकल लेक्चर्स, तो वो पहले वाले लेक्चर्स को देख लो, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस एलाइल केटायंस, सो दैट इज व्हाई थर्ड हैविंग मोर स्टेबिलिटी। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और यहाँ पर क्या मौजूद है, 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेकेंड। दिस इज द ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मान लो कि आपके पास इस तरह से दे रखा है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है, किसी तरह का बैक बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये जो लास्ट जो दे रखा है यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? तो जहाँ बैक बॉन्डिंग है और अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। उसके बाद एक जगह और बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थर्ड वाले को लूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन, एंड लास्ट वाले में क्या है हमारे पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड और यहाँ हो जाएगा फोर्थ। तो ये ऑप्शन जहाँ दे रखा होगा दैट शुड बी द आंसर, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग ऑप्शन था, बट हम लोगों ने सॉल्व किया था थ्योरेटिकल वाले पोर्शंस में। तो साइक्लोप्रोपिल यहाँ पर क्या है, केटायन एक तरह से है। सो यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी और इसका स्टेबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर मौजूद है, ये इंटरनल पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा एरोमेटिक है, नो डाउट, ये भी हमारा एरोमेटिक है, बट दिस इज द क्वासी एरोमेटिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। मतलब जो रिंग में ही पॉजिटिव चार्ज हो तो वो जल्दी आसानी से स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जल्दी पहुँच सकता है। जैसे कि आपके घर का आदमी अगर बीमार हो तो उसे तुरंत हेल्प मिल जाता है, लेकिन अगर घर से बाहर वो रहता है, काफ़ी दूर रहता है, तो उसको हेल्प पहुँचने में टाइम लगेगा। बस इसी वजह से यहाँ पर है तो ये दोनों एरोमेटिक, ये चार्ज जो चार्ज कैरी करता है रिंग के अंदर ही, उसे हम लोग क्वासी एरोमेटिक कहते हैं, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, किससे भाई, सेकेंड वाले से। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड में क्या है, ये एलाइल कार्बोकेटायन है, रेजोनेंस की वजह से हो जाएगा। और वहाँ पर तो sp2 दैट मीन्स एक तरह से डबल बॉन्डेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, हाइब्रिडेशन निकालेंगे इस कंडीशन में इसका तो sp निकलेगा, तो इस करेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्डेड करेक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, और इसी वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दिस इज
एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आप इस ऑप्शंस को देखो। यहाँ पर आपको दे रखा है CH2 पॉजिटिव और यहाँ पर ये क्लोरीन है, और अगर क्लोरीन रहेगा तो यहाँ पर लोन पेयर भी होगा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इस जगह में क्या रखूंगा मैं, क्लोरीन की जगह में अगर NO2 रखता हूँ, और अगर इस जगह में क्या रखता हूँ, इस जगह में मैं OCH3 रखता हूँ। अब मैं हर के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, इसी जगह में सबको बता दे रहा हूँ। अब इन तीनों में इसके अलावा एक जगह तो कुछ है ही भी नहीं। ओके, देखो NO2 ग्रुप जो होगा ना, ये डिस्टेबलाइज करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला, क्योंकि NO2 क्या होता है, ये -R ग्रुप शो करता है। ये एक तरह से क्या होता है, -R ग्रुप होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है वो कहाँ पर मौजूद है, 2p ऑर्बिटल में, और 2p ऑर्बिटल में होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है कार्बोकेटाइन को। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर शिफ्टिंग भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेगा ऑक्सीजन के थ्रू। मान लो कि ऑक्सीजन में यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर आगे शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड ये इस तरह से शिफ्ट करके पहुंच जाएगा। सो इन दिस वे ये अपना क्या दिखा रहा है, ये अपना +R इफेक्ट दिखा रहा है, या +M इफेक्ट बोल सकते हैं, और इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुंच रहा है। सो दिस केटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा D। जबकि अगर आप बोलोगे भाई क्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर था, ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता था, बट ये जो क्लोरीन है इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ पर मौजूद है, 3p ऑर्बिटल में। सो 3p ऑर्बिटल से लोन पेयर जाना इस कार्बन तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन में जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2p वाला है, और यहाँ पर क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो कौन सा है, 3p वाला है। तो इनमें अगर मैं बात करूँ कि एनर्जी डिफरेंस क्या ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो सकता। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो होता है, जो हेलोजन एटम होता है, ये जो क्लोरीन आप देख रहे हो, इसका -I इफेक्ट अपने रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लोरीन में जो लोन पेयर है वो 3p ऑर्बिटल में होने की वजह से यहाँ पर जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो पावरफुल नहीं होता। इन जनरल रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव से तो पावरफुल होता है, बट इस जगह में पावरफुल नहीं होता। इसका खुद का इंडक्टिव इफेक्ट इसके खुद के रेजोनेंस से ज़्यादा पावरफुल होता है। और रीजन क्या है, रीजन वही है कि 3p और 2p में एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो 3p से इलेक्ट्रॉन 2p में डिलोकलाइज नहीं हो सकता। ठीक है, डिलोकलाइजेशन के लिए क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको चलने के लिए बोल दिया जाए तो यहाँ पर अगर आपके पास प्लेन रोड है तो वहाँ चलना आसान है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, कहीं पर हाइट काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पर हाइट बहुत कम है, तो वहाँ चलना पॉसिबल नहीं है, फिर तो रस्सी लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप स्टेबिलिटी बता सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर क्या, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत ही खास यहाँ दे रखा है। इसमें अगर आप देखोगे तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन ही मिलेगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी तो 2 हाइड्रोजन होगा इस तरह से। तो यहाँ पर भी क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अब यहाँ पर इसके बावजूद भी आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ। ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा नॉर्बोर्नाइल कार्बोकेटायन है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हो जाता है हमारा नॉर्बोर्नाइल कार्बोकेटायन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नॉर्बोर्नाइल कार्बोकेटाइंस। एंड अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है और आप सोच रहे हो कि ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हो इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर ये किसके अगेंस्ट हो जाएगा, दिस विल बी द अगेंस्ट ऑफ व्हाट, यहाँ पर H+ हो जाएगा, एंड दिस इज अगेंस्ट द ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि इस तरह का कार्बोकेटायन कभी स्टेबल हो नहीं सकता। और सिंपल सा रीजन इसका क्या बोलोगे कि ब्रिज हेड कार्बन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होने की वजह से ये कार्बोकेटायन हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये
अनस्टेबल होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर ना ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा और ना ही डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के बाद भी ये क्या हो जाता है, ये प्लेनर में जाना चाहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा सा क्या हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपके पास सिस्टम कुछ इस तरह से दे रखा है, जैसे जैसे आप रिंग को बड़ा करोगे तो इस तरह का जो स्ट्रेन यहाँ पर मौजूद है, इस तरह का जो नॉन प्लेनरिटी मौजूद है, वो क्या होगा, धीरे धीरे रिलैक्सेशन में चला जाएगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर प्लेनर होना शुरू हो जाएगा, और इस वजह से इसका स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली इससे तो बेहतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन, मतलब जिस तरह का ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर ऊपर में टॉप वाला जो देख रहे हो आप, ये कार्बन एक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो है, मतलब थोड़ा सा रिंग का साइज बढ़ा, और इसी वजह से अगर मैं इस जगह में पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ तो समवाट यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हम लोग एक तरह से प्लेनरी स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, बट हाँ इतना बोल सकते हैं कि एक कार्बन बढ़ने की वजह से इंडक्टिवली इस पॉजिटिव चार्ज को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। सो इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जबकि ये हमारा क्या, ये तो ओपन चेन है और इसमें सारा का सारा अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, एक्टिव होगा। इनका जो अल्फा हाइड्रोजन था वो क्या था, होकर भी नहीं था, इनएक्टिव था। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड का। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास थर्ड का, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो इंडक्टिवली इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पहुँचेगा। ओके, और यहाँ पर सबसे कम स्टेबिलिटी होगा फर्स्ट का, बिकॉज दिस इज वायलेट द ब्रेड्स रूल, दिस इज अगेंस्ट द ब्रेड्स रूल। तो इन दोनों में ये क्या है, ये जो हम देख रहे फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों अगेंस्ट द ब्रेड्स रूल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या था, नाइदर पॉजिटिव चार्ज नॉर डबल बॉन्ड कैन बी पॉसिबल विद ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन के साथ ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो, पहला तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ब्रिज हेड कार्बन में है नहीं। सो यहाँ का हाइड्रोजन अगर आप देख भी रहे हो ना, तो ये हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे। सो यहाँ का ही मैं हाइड्रोजन को थोड़ा ध्यान में रखूंगा, इधर का 3 और इधर का 2। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एक्टिव है। मैं एक्टिव वाले की रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, नो डाउट, लेकिन ये सारा का सारा क्या इनएक्टिव है, क्योंकि उसके पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा रिंग के, मतलब ब्रिज हेड कार्बन के साथ, और इस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। सो इसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन वो इनएक्टिव है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास क्या हो जा रहा है, इस जगह में यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब मैं स्टेबिलिटी पर बात करता हूँ तो यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एक्टिव होगा, आसानी से क्या कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनता है या यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो वो ब्रिज हेड कार्बन के साथ लिंक्ड नहीं है। ओके, इसीलिए तो सी का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर सी का 2 ऑप्शन दे रखा, सी और डी। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह में देखो कि ये बी और डी में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बी में भी एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और डी में भी हमारे पास क्या है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन डी वाले केस में जो कार्बोकेटायन है वो कैसा है, 1 डिग्री टाइप का, जबकि बी वाले में जो कार्बोकेटायन है वो कैसा है, 2 डिग्री का है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगा, बी का ज़्यादा होगा, देन यहाँ पर क्या होगा, डी का, और यहाँ का सारा अल्फा हाइड्रोजन क्या है, बेकार है, ए का, कोई भी काम का नहीं है। सो सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पर ए का। सो सी बी डी ए, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर मान के चलो ये दे रखा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली ये बना दे रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर हमें क्या दे रखा है, ये कुछ इसी तरह से दे रखा है, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव ये दे रखा है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 तो यहीं दिख गया, 2 यहाँ पर है
और 2 यहाँ पर मौजूद है, मतलब टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर तो देख के पता चल जा रहा है। यहाँ पर मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ पिक्चर को। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जा रहा है। यहाँ पर कितना निकला हमारा 6 अल्फा, यहाँ पर हमारा निकल रहा है 7 अल्फा हाइड्रोजन। इट कंटेन्स 7 अल्फा हाइड्रोजन, इट कंटेन्स 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। सो मोस्ट स्टेबल कौन होगा, यहाँ पर मोस्ट स्टेबल पूछा था, ऑप्शन ए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखो क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ है, आप साथ साथ देखते जाओ। अगर एक बार में कंप्लीट नहीं होता है तो इसको आगे धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेना। ओके, यहाँ पर देखो SbCl5, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा था, शुरुआत में थ्योरेटिकल वाले में ही पढ़ रखा था। वापस से मैं बता दे रहा हूँ, SbCl5 क्या होता है, इसका हाई एफिनिटी होता है with respect to halogens। so यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन है। if you are using the 2 moles of SbCl5 then it will gives दिस टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। और यहाँ पर ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है और ये आसानी से ये क्या कर सकता है, ये डिलोकलाइज कर सकता है सिस्टम में। इसी वजह से यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज सारे कार्बन में ऑब्जर्व होगा, सो मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, अगर यहाँ 2 पॉजिटिव बनता है तो साथ में क्या बनेगा, 2SbCl6 माइनस हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। 2 नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि SbCl5 ये क्या होगा, क्लोराइड माइनस को एक्सेप्ट करता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखा है, सम पेयर्स ऑफ आयन्स आर गिवन बिलो, इन विच पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। अब ये सवाल है कि भाई ऐसा किस में है, तो देखो सेकंड वाले को तो देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन है तो बैक बॉन्डिंग होगा तो सेकंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर सिर्फ क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ये डबल बॉन्ड ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाला क्योंकि बीच में क्या है, ये sp3 कार्बन है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या मौजूद है, इसमें हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि फर्स्ट वाले में देखेंगे इसी के बी वाले में तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या है 5 अल्फा हाइड्रोजन। 5 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी क्या होगा, सेकंड वाले से ज़्यादा होगा। पाई बॉन्ड देखकर कंफ्यूज मत कर जाना, स्पीड में मत सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कोई रेजोनेंस है नहीं। और यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नाइट्रोजन का लोन पेयर की वजह से। बस इसी वजह से यहाँ पर क्या है, सेकंड वाले का स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज़्यादा है। तो इसमें ए में, सी में और डी में, इन तीनों में सेकंड वाले का स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा है। सवाल में पूछा है कि फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, यही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, अगर मैं इस पर ध्यान दूँ तो फर्स्ट वाले में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना है, 9 अल्फा है। यहाँ पर 6 अल्फा है और यहाँ पर 2 अल्फा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 9 वाले, मतलब थर्ड वाला, उसके बाद सेकंड वाला। अब थर्ड और सेकंड के बाद यहाँ हो जाएगा कौन सा, फिफ्थ। अब कंपैरिजन करते हैं 1 और 4, दोनों में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन 4 वाला क्या है, 4 वाले में इंडक्टिव ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है। अब ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 4th, एंड देन सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम हायर स्टेबिलिटी टू लोअर स्टेबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या खास बात है, इस ऑप्शंस को थोड़ा देखो, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी मैं मानता हूँ। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है
यहाँ का लोन पेयर आसानी से इन्वॉल्व हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, और जिसके थ्रू ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से यहाँ आसानी से मूव कर सकता है, और पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल कहाँ से होगा, इस 3 डिग्री कार्बोडाइन से लेकर ऑक्सीजन तक डिस्पर्जल होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर पुश तो कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन को, लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पर ये sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बोडाइन तक डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर तो OMe3 का होना कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर भी वही कहानी है, सिर्फ ये पाई इलेक्ट्रॉन जाकर क्या कर सकता है, इसको स्टेबलाइज कर सकता है, बाकी हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह लगेगा। जहाँ रेजोनेंस हो रहा है ना, फिर तो हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह छोड़ ही दो, रेजोनेंस पर तुरंत ध्यान दो। यहाँ पर भी छोटा सा रेजोनेंस हो रहा है बस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉन्गेस्ट रेजोनेंस होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन तो अपनी तरफ से ये स्टेबलाइज करने का कोशिश करेगा ही, साथ ही साथ इधर भी क्या होगा, इधर का भी पाई बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। सो इन चारों में अगर आपसे कोई पूछ दे कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो एक तरह से तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इन्वॉल्व है पॉजिटिव चार्ज तक, ये अपना इलेक्ट्रॉन भेज पा रहा है, इधर से भी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। सो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब में ये चीज नहीं है, यहाँ का लोन पेयर अगर आगे बढ़ा भी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहीं तक रह जाएगा, इस कार्बन तक, ये इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि बीच में sp3 कार्बन है। ओके, सो इसी वजह से तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, विच कार्बोडाइन इज द मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ का पाई बॉन्ड आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, नो डाउट। इसमें ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, ये आसानी से मूव करके इसको स्टेबलाइज करेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा कार्बोडाइन ये भी देखना है कि लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन डायरेक्टली चेक कर लो ना। यहाँ तो ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन में ही पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास इस जगह में है, लेकिन बीच में क्या है, ये sp3 कार्बन है। ओके, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज आसानी से स्टेबलाइज हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ कॉन्जुगेशन है और दो पाई बॉन्ड है, तो ये कार्बन से लेकर ये कार्बन तक क्या हो जाएगा, ये डिस्पर्स कर जाएगा 5 कार्बन तक। ओके, सो बी विल बी द मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिस्पर्जल होगा, लेकिन 3 ही कार्बन तक होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो सकता कॉन्जुगेशन में, क्योंकि बीच में क्या है, sp3 कार्बन है, इसी वजह से। और ये तो sp2 मतलब एक तरह से डबल बॉन्डेड कार्बन में ही क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से ये हाईली अनस्टेबल होगा। डी यहाँ पर क्या दिखाएंगे हम, यहाँ पर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो डबल बॉन्डेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 1 डिग्री में है, यहाँ पर 3 डिग्री में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 3 का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये 4th का होगा, क्योंकि 2 डिग्री में कार्बोडाइन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक तरह से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 2 5 7, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है इस जगह में। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इट कंटेन्स 1 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज जो मौजूद है, ये किस में मौजूद है, डबल बॉन्डेड कार्बन में। और डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तब तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो 3 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, और उसके बाद सेकेंड एंड सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, फर्स्ट वाला। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। आप ये यहाँ पर दिमाग मत लगाने लगना कि यहाँ पर भी तो अल्फा हाइड्रोजन था, भाई यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन में फिर हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है। हाइब्रिडेशन चेंज होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये एक तरह से लीनियर हो जाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में एस करेक्टर कितना हो जाएगा, 50%, और उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और उस जगह में पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर तो वो हाईली अनस्टेबल ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, विच कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबलाइज्ड। तो देखो ना, लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है, किस में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। यहाँ पर देखो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन ये 2 पाई बॉन्ड इनएक्टिव है, एक तरह से ये
इस रिंग तक तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बीच में ये sp3 कार्बन है और ऊपर वाला भी क्या है, हमारा sp3 कार्बन है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, ना ही इधर का पाई बॉन्ड ना ही इधर का दो पाई बॉन्ड कोई भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से इधर यहाँ पर ये sp3 कार्बन है और यहाँ पर ये sp3 कार्बन है। इधर अगर आप देखोगे तो ये दोनों पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड ये इन्वॉल्व नहीं है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। जबकि सी ऑप्शन में देखोगे तो ये तीनों पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो सकता है इस तरह से रेजोनेंस करके। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, ये करेक्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, यहाँ पर ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोटाइन से भी इसका स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग समझ चुके थे ऐसा क्यों होता है। सो बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस इट हैज हाईएस्ट स्टेबिलिटी एंड वेन एवर द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज इज जो हाफ लाइफ होता है वो भी इंक्रीज करता है। हाफ लाइफ मतलब क्या हुआ, एग्जिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, वो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होता है। सो यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी वजह से इसका हाफ लाइफ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। देख लो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि कभी भी अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ लोन पेयर दिखा रखा है और स्टूडेंट को तुरंत ध्यान में जाएगा, अरे यहाँ तो बैक बॉन्डिंग होगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बट बच्चे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक बैक बॉन्डिंग के लिए तैयार हो रहा है और एक बैक बॉन्डिंग कर चुका है, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। दोनों में अंतर है कि नहीं। साथ ही साथ देखो, बैक बॉन्डिंग जब तक नहीं हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन ऐसा है जहाँ पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट आफ्टर बैक बॉन्डिंग या फिर मैं बोल सकता हूँ रेजोनेंस होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कार्बन में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर सभी एलिमेंट का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वो डबलेट अपना कंप्लीट कर रखा है। सो मैं बोल सकता हूँ कि इस जगह में देखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर उधर शिफ्ट भी कर गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहा, दो तो ये चार बॉन्ड ऐसे ही बना रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है ही, बाकी सारे एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट है। सो क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से सी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ना कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग वाला यहाँ पर ध्यान देना है। ये नहीं, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो चुका है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस जगह में शिफ्ट हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये एक तरह से बैक बॉन्डिंग करेगा, या फिर यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो चुका है। यहाँ पर देखो लोन पेयर खत्म नहीं हुआ, एक लोन पेयर अभी भी इसके पास रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितना है, दो लोन पेयर। तो एक लोन पेयर से वो क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया रेजोनेंस के थ्रू, और या फिर बैक बॉन्डिंग के थ्रू बोल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें क्या है बच्चे, ऑक्टेट सभी एटम का कंप्लीट है। सो थर्ड का स्टेबिलिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ क्या, इन सभी में, क्योंकि हमें यहाँ पर बोल रहा था मोस्ट स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर बोल रहा है ना, सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। बस इतना ही करना है, हमें यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं निकालना है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग आते हैं द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज। देखो इसको तो देख के पता चल जा रहा है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर इसको देख के पता चल जा रहा है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक का स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे कम होता है। फोर्थ का स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ कम दिखा रखा है, सी और डी में दिखा रखा है। चलो, एंड मोस्ट स्टेबल कौन होगा, जहाँ पर मैक्सिमम रेजोनेंस हो रहा हो या कॉन्जुगेशन में मौजूद हो सिस्टम। यहाँ पर देखो सिर्फ ये पाई बॉन्ड ही शिफ्ट हो सकता है कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए। इधर क्या है, ये भी पाई बॉन्ड हो सकता है, ये भी पाई बॉन्ड हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा,
थर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड तो है लेकिन दोनों का दोनों पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो सकता रेजोनेंस में, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। सो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, और ये तो एंटी एरोमेटिक बन गया जिसका स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे कम होता है। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल केटायन इन द फॉलोइंग। सो यहाँ पर इन चारों में मोस्ट स्टेबल केटायन कौन सा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का ये लोन पेयर ये आसानी से क्या हो सकता है, ये आगे शिफ्ट करेगा और ये यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इसको भेज देगा। ओके, यहाँ का लोन पेयर अगर आगे चला भी गया तो ये यहाँ और ये यहाँ, आगे कॉन्जुगेशन है नहीं, ये तो हमारा sp3 कार्बन है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। यहाँ का लोन पेयर यहाँ पर फिर ये क्या हो गया, यहाँ पर sp3 कार्बन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर से ये डिलोकलाइजेशन हो सकता है, यहाँ से ये डिलोकलाइजेशन होकर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है ना तो मज़ा आ जाता है, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये हमारा क्या है, sp3 कार्बन है। यहाँ पर क्या है, हमारा ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इन्वॉल्व है और लोन पेयर थोड़ा सा पुश करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को और आसानी से फिर क्या होगा, यहाँ पर ये डिलोकलाइज हो सकता है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, यहाँ पर मोस्ट स्टेबल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सजेस्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। ये तो हम लोग एक तरह से पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा हम लोग फर्स्ट का दिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटायन का, और इसमें मैंने बताया था क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देखो जनरली ऐसा होता नहीं है, बट यही सारे केस में देखा गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जा रहा है, विनर हो जा रहा है कंपेयर टू एलाइल कार्बोकेटायन से। और ये मैं किसके बेसिस पर बात कर रहा हूँ, जेरी मार्च के रेफरेंस डेटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एनर्जी गैप है, बट मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि फोर्थ का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास क्या, थर्ड का स्टेबिलिटी है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में है। जब ये कार्बोकेटायन नहीं बना था ना, तो जिस हाइड्रोजन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगा, सपोज दैट वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एक तरह से वो टूटना नहीं चाह रहा है, कार्बोकेटायन में बनना नहीं चाह रहा है, एक तरह से ये हम बोल सकते हैं। उसके हिसाब से आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि हाइड्राइड एफिनिटी। हाइड्राइड एफिनिटी के रेस्पेक्ट में डेटा वहाँ पर मौजूद है, मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप गूगल में सर्च करोगे उसमें सारा आपको रेफरेंस के साथ दे रखा है, डेटा के हिसाब के साथ दे रखा है। तो यहाँ पर आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। सो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होगा। फर्स्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये एक्सेप्शनल है, सिर्फ एक्सेप्शनल केस होने की वजह से ऐसा हुआ, अदरवाइज हम लोग रेजोनेंस को प्रीफर करते हैं। यहाँ पर फिर क्या होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, जिसका यहाँ पर 1 डिग्री एलाइल के साथ क्या होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा वो। तो ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, ये हमारे पास 4 पायरोन है। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। देखो 4 पायरोन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हारे पास एसिड है तो कौन सा ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेट होगा पहले। भाई प्रोटोनेट जो हो रहा है ये तो डिपेंड करेगा कि किस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। यहाँ पर तो हमारे पास बहुत जगह में पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन से सब कुछ दिखा रखा और H+ भी है यहाँ। तो किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, आप सिंपली देखो ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा। ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट करेगा, इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है और H+ क्या एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई देखेगा वहीं पर क्या आएगा, ये अटैक करेगा। तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ये क्रिएट कर रहा है, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर तो इसका रहेगा ही, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर O- आएगा और हाइड्रोजन इससे अटैक हो जाएगा तो OH बन जाएगा। साथ ही साथ बनने वाला क्या है, ये कंपाउंड ये एरोमेटिक में भी चेंज हो गया। यही बात बोला जा रहा है कि कौन सा प्रोटोनेट पहले होगा, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा मतलब ये ऑक्सीजन ही में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पर हाई है। बस इसी वजह से ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर ये प्रोटोनेट होगा, आसानी से ये प्रोटोनेट हो सकता है। तो यहाँ पर पूरा नहीं दिखाकर इन बिटवीन में दिखा रखा है, तो ऑप्शन सी होगा। ऑक्सीजन के साथ, ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ प्रोटोनेशन दिखा रखा है, यहीं पर होने वाला है ये चीज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन होते हुए मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ऊपर के ऑक्सीजन तक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसीलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखो ये सवाल तो हम लोगों ने करा था, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने समझा रखा था। यहाँ पर देखो इस तरह का अगर आपको दे रखा है तो आपको पता है ना कि अगर आपके पास यहाँ पर क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है और इसका ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो किसके साथ, AgNO3 के साथ करवा रहे हो, तो Ag का हाई एफिनिटी होता है हेलोजन के रेस्पेक्ट में, ये Br- को लेकर चला जाएगा और बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, हाईली पोलर होगा और ये एरोमेटिक होता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ एरोमेटिक इन नेचर इट हैज हाई पोलैरिटी एज वेल एज हाई पोलैरिटी हो सकता है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो साथ ही साथ हमें ये देखना है कि अगर पोलैरिटी होगा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, और अगर इसमें पोलैरिटी है तो इसका सॉल्बिलिटी भी हाई होगा, सॉल्वेंट जो कि पोलर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबल ज़्यादा होगा। और एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि बनने वाला जो केटायन है वो क्या एक एरोमेटिक है, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि जो एरोमेटिक होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होता है। इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो आंसर दे रखा है ये गलत दे रखा है, ये ऑप्शंस प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी नहीं, इट हैज हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बेस्ड ऑन द एरोमेटिसिटी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 27 पर बात करूं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस कंपाउंड में करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? भाई बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पर ब्रेड्स रूल का हेल्प लेंगे। यहाँ पर आप देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इधर भी क्या है हमारे पास लोन पेयर है। आपका यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंड का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगर मैं थर्ड पर बात करूं और फर्स्ट पर बात करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने 2 ऑक्सीजन देखा, यहाँ आप 3 ऑक्सीजन नहीं देख रहे हो। भाई 3 ऑक्सीजन तो है, लेकिन ये सारा ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना वो इनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है। वो कार्बोक्सिलिक आयन को सामने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए लेकिन वो दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो कहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्रिज हेड कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा और ब्रिज हेड कार्बन में डबल बॉन्ड अलाउड नहीं है, दिस इज अगेंस्ट द ब्रेड्स रूल। यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर को अगर आप बनाना चाहो तो आप यहाँ पर कैसे बनाओगे, आप कुछ इसी तरह से बनाओगे ना, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये है हमारे पास, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये ऑक्सीजन, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये रेजोनेंस करेगा, ये इस तरह का रेजोनेंस कभी नहीं करने वाला, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होने के बावजूद भी ये इस तरह का डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, अगेंस्ट व्हाट, ब्रेड्स रूल। सो ये चीज़ आप जरूर यहाँ पर ध्यान में रखना। अब ये लोन पेयर तो नहीं दे सकता, लेकिन अब ये क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक आयन को डिस्टेबलाइज करने में कोई कसर छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे पाया तो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रोल तो दिखाएगा ही, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन और खींचेगा। कार्बोक्सिलिक आयन एक तो उसके पास और इलेक्ट्रॉन था नहीं, उससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। और यहाँ पर सेकंड वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि दोनों साइड से बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ पर एक साइड से एटलीस्ट हो जाएगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगा यहाँ पर फर्स्ट वाले का। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह का कहानी है। यहाँ पर देखो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन से बैक बॉन्डिंग होगा और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी वजह से यहाँ पर थर्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन यहाँ पर किसका हो जाएगा, सेकेंड का, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर सिर्फ 5 अल्फा हाइड्रोजन है, बैक बॉन्डिंग कहीं पर भी नहीं है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। तो ये हमारा थर्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, देन यहाँ पर सेकेंड का, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है और अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कहीं बैक बॉन्डिंग हो रहा है ना उसको हम लोग प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीख रखा था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो गया 3, 2 एंड 1, कर लेना इसे। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है हमारे पास ये। अब देखो ये तो हम लोग कर चुके हैं ना इस तरह का, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि पैरा पोजीशन में देखो, पैरा पोजीशन में अगर CH3 है तो ये क्या करेगा, ये अपना आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। यहाँ से सिग्मा बॉन्ड जाएगा,
ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज तक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। लेकिन अगर मानकर चलो यही CH3 कहाँ पर होगा, अगर ये CH3 मेटा पोजीशन में होगा, तो मेटा पोजीशन में रहने पर कोई फायदा उसका कुछ खास नहीं है। ये इंडक्टिव के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन भेज सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से ये चाहेगा भी ना हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा कार्बोकेटायन तक। अब देख सकते हो, करके देख सकते हो खुद से रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखकर। यहाँ पर मेटा पोजिशन में रहने पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, जबकि यहाँ पर देखो ये डायरेक्टली पहुँच जा रहा है इस जगह में। सो मेटा पोजिशन में कौन इफेक्टिव होता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ही ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर सकता है। पाई इस तरह से ये नहीं भेज सकता, हाइपर कॉन्जुगेशन ये नहीं दिखाएगा। अब ये चीज देखना है कि भाई इन सभी में, क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत आसानी से होगा, तो फर्स्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और ड्यूटेरियम और कार्बन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है वहाँ थोड़ा सा वीक होगा। सो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा, सेकंड का। रह गया थर्ड और फोर्थ में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि CD3 का यहाँ पर क्या होगा, CD3 का प्लस आई इफेक्ट ये ज़्यादा होता है किससे, CH3 से। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ का, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या, थर्ड का। सो इन चारों में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 2 4 3। ये ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा सा लार्ज में कर दे रहा हूँ, ये ऑप्शंस भी आप देख लेना, इसे आपको दिख ही रहा होगा, इतना भी ये हार्ड नहीं है, आप कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। यहाँ पर देखो ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं लार्ज कर दे रहा हूँ, पता नहीं यहाँ रिकॉर्डिंग कैसा हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा या नहीं, वो तो मैं देखकर बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह में इसका खास बात क्या है, जो कार्बोटाइन दे रखा है ना, दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन, ये कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर हमारे पास एक तो डांसिंग रेजोनेंस होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, ये एरोमेटिक भी है। डांसिंग रेजोनेंस के साथ क्या है, दिस इज द एरोमेटिक। तो देखो यहाँ पर इसी को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में मूव कर सकता है रेजोनेंस के थ्रू। अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू यहाँ इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पाई ये सिग्मा बॉन्ड ये जा सकता है, क्योंकि यहाँ रिंग स्ट्रेन होने की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड ओपन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से ये सभी जगह शिफ्ट कर सकता है पॉजिटिव चार्ज। साथ ही साथ सेंट्रल वाला जो यहाँ रिंग आप देख रहे हो, ये क्या है हमारे पास, ये एरोमेटिक है, और इसी वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब रह जाता है यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, इसमें कौन होगा। तो देखो ये तो एक एरोमेटिक है, ये क्या है हमारा, एक तो ये एरोमेटिक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में चेक करें तो यहाँ पर इसमें क्या, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा है और इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं होगा। मतलब डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 3 कार्बन में है और यहाँ पर डिस्पर्जल ऑफ पॉजिटिव चार्ज 7 कार्बन में है। सो इसी वजह से यहाँ पर फर्स्ट कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस है और साथ ही साथ एरोमेटिसिटी है। फिर आकर यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेकेंड वाला, यहाँ पर एरोमेटिसिटी है और साथ ही साथ 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा थर्ड का और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर हमें बताना है, रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो ना यहाँ पर लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन इसी जगह आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशंस। यहाँ पर नेक्स्ट अगर सेकेंड का स्टेबिलिटी क्या होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा।
अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में। फर्स्ट में क्या रेजोनेंस हो रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर फर्स्ट में रेजोनेंस होकर ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इधर का पाई इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट होने की वजह से सेकेंड का, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट का। थर्ड और फोर्थ में अगर हम बात करेंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये हमारा 2 डिग्री है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 वाले का, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 वाले का। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी देखोगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जा रहा है, यहाँ पर 2 हो जा रहा है, और यहाँ पर एक 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जा रहा है। तो ऑफ कोर्स जो ऑर्डर लगाया हूँ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर लगा सकते हैं। कहीं पर ऑप्शन ये दे रखा है 2 1 3 और एक चीज तो लिखा ही नहीं यहाँ पर 4, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2 1 3 and 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेबिलिटी। तो देखो यहाँ पर देखो, एक तो डांसिंग रेजोनेंस है, साथ ही साथ सपोर्ट करने के लिए 2 मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस है, और जब जब डांसिंग रेजोनेंस होगा, जहाँ पर अगर इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आता है रेजोनेंस के दौरान, तो इस जगह को आसानी से ये स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहाँ पर एक मिथाइल है और यहाँ पर कोई मिथाइल है ही नहीं, तो फर्स्ट का एफिनिटी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंड का, और देन थर्ड का। ये तो आप तुरंत कर सकते हो, क्योंकि देखो मान लो कि आपके पास यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दे रखा है CH2+, और यहाँ पर कुछ इस तरह से दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है CH3, और यहाँ पर दे रखा है CH3। तो डांसिंग रेजोनेंस कब अपना रोल प्ले करता है, जब यहाँ से ये यहाँ जाएगा और यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमारे पास CH3 है, और यहाँ पर हमारे पास CH3 है। इस जगह में आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या कर सकता है, डांसिंग रेजोनेंस कर सकता है, और जब ये डांसिंग रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर जो केटायन बनेगा इस पोजीशन में वो क्या होगा, इस CH3 की वजह से स्टेबलाइज भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि क्यों यहाँ पर 2 CH3 लग गया साइक्लोप्रोपेन वाले रिंग में, तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर आप इसको तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट वाले केस में देखो, पहले तो देखो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, जस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में ही है, तो इसका स्टेबिलिटी कम होगा। यहाँ पर इसी में भी D वाला है, तो ये कट गया, यहाँ पर ये भी कट जाएगा, रह गया यहाँ पर ये दूर तो है, लेकिन ये कैसा है, ये 2 डिग्री वाला, और यहाँ पर भी ये दूर है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सा है, 3 डिग्री का है, और साथ ही साथ CH3 से भी वो क्या होगा, डायरेक्टली स्टेबलाइज होगा थ्रू द हाइपर कॉन्जुगेशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा दे रखा है जस्ट उसी तरह से है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ बढ़ा दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो ये सारा दिखा रहा है इसको छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा, ब्रिज हेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का जितना भी लोन पेयर है वो क्या है, ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखा सकता, क्योंकि बैक बॉन्डिंग दिखाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा किसके साथ, ब्रिज हेड कार्बन के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों भाई, क्योंकि एक तो इसका जेड इफेक्टिव कम है, साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू ऑक्सीजन से, तो फोर्थ वाले में सबसे आसानी से बैक बॉन्डिंग होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकेंड और थर्ड में कौन बेहतर बैक बॉन्डिंग दिखाएगा, तो भाई यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन मिलकर इसको बैक बॉन्डिंग देगा कार्बोटाइन को, तो यहाँ पर फोर्थ के बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और थर्ड वाला उसके बाद होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम से कम बैक बॉन्डिंग दे पाएगा, और फर्स्ट वाले में तो ब्रिज हेड कार्बन में ही पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये इसी टाइप का, ये सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है क्या, यहाँ पर नहीं, ये थोड़ा सा और अलग है। यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन है, ऑफ कोर्स फोर्थ वाले का यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग बहुत आसानी से होगा, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। अब इधर क्या, इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ बैक डोनेशन वाला जो हेटेरो एटम है वो ज़्यादा है,
ठीक है, कंपेयर टू थर्ड वाले से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ के बाद यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा। और यहाँ पर बैक डोनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, भले यहाँ पर नाइट्रोजन 3-3 लगा हो फिर भी नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ डबल बॉन्ड बना दिए, तब तो ये फिर अगेंस्ट द ब्रेड्स रूल हो जाएगा, वहाँ पॉजिटिव चार्ज ही अनस्टेबल होता है अपने आप में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3CnNO2। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि मेटा पोजिशन में इंडक्टिव इफेक्ट ही वर्क करता है, रेजोनेंस इफेक्ट वहाँ पर वर्क नहीं करता। ओके, अब यहाँ पर इसमें से क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट में ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लस आई ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा कार्बोकेटायन को, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये माइनस आई ग्रुप है, और ये भी हमारा क्या है, माइनस आई ग्रुप है। और ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इसका टेंडेंसी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। सो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा 3 का, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, 1 का, उसके बाद 2 का, और उसके बाद 3 का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर साइनाइड के बाद अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर ये पेरा पोजीशन में रहे यही सारा ग्रुप, तो ऑफ कोर्स CH3 क्या करेगा, अपना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और NO2 और CN में जो R ग्रुप होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर माइनस R ग्रुप होता है, माइनस R ग्रुप कंपेरेटिवली मैं CN के रिश्ते में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड का स्टेबिलिटी, और देन हो जाएगा यहाँ पर क्या, सेकेंड का स्टेबिलिटी। सो सबसे कम स्टेबिलिटी किसका है, यहाँ पर सेकेंड वाले का स्टेबिलिटी होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ये हमारा ऑफ कोर्स 3 डिग्री कार्बोटाइन है, नो डाउट। इसको देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, 3 डिग्री कार्बोटाइन है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होने का ज़्यादा चांस है, मतलब कार्बोटाइन स्टेबल नहीं है, यहाँ रिंग एक्सपेंशन का प्रोसेस चलेगा तेजी से। क्यों चलेगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये 3 क्या करेगा, यहाँ पर ये रिंग एक्सपेंशन शो करेगा। आपको पता होना चाहिए, देखो रिंग एक्सपेंशन होने से होता ये है कि इसमें एक तरह से रिलैक्सेशन आ जाता है, जो एंगल स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। सो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाले में क्या होगा, एक्सपेंशन का प्रोसेस चलेगा, 3 मेंबर्ड से 4 मेंबर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट वाले से। यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस के बारे में मत सोचने लगना कि अरे यहाँ पर साइक्लोप्रोपिल रिंग है इसीलिए, ऐसा नहीं है। हमें ये भी देखना है कि साइक्लोप्रोपेन रिंग ऑफ कोर्स इसको अगर मौका मिलेगा 4th मेंबर में जाने का तो ये उसमें जाना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जाना चाहेगा तो एक्सपेंड होगा, ये रिंग इधर चला जाएगा। जो चीज़ तुरंत बदलना चाहे फिर उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम होगा। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन पहुँच नहीं रहा इसका, यहाँ पर एक तरह से कार्बोकेटायन डिस्पर्स तो हो रहा है लेकिन रिंग एक्सपेंशन के साथ सेकंड वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट वाले से। और आप ऐसे भी जोड़ लो ना, सिंपल वे में अगर आप देखोगे तो आप इसमें ऐसे भी जोड़ सकते हो कि भाई नंबर ऑफ कार्बन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पर क्या होगा, इंडक्टिव ज़्यादा पावरफुल होगा, तो सेकेंड का स्टेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट वाले से। ओके तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं, टफनेस है नहीं, आप कर सकते हो। क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो इसी पर बेस्ड है। हम लोग को यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। भाई जहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ने का चांसेस है वहीं पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ बन जाए तो कहाँ पर कार्बोटाइन बनेगा, एक साइक्लोब्यूटेन में जाकर कार्बोटाइन बनेगा और वहाँ पर रिंग स्ट्रेन आएगा, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट उतना फेवरेबल नहीं है। हाँ यहाँ का हाइड्राइड इधर से इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोटाइन ये फेवरेबल होगा। सो इसी वजह से डी में क्या होगा, हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट होने का ज़्यादा चांस है और यहाँ होना भी चाहिए। अब यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर देखो ये साइक्लोब्यूटेन है, अगर इस पर हम बात करेंगे इन तीनों में तो भाई यहाँ पर रिंग स्ट्रेन क्या है, सबसे कम, इसमें भी कम है और इसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। साथ ही साथ आपको देखना है कि 3, 2 एंड 1 में यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से चलोगे तो गलत कर जाओगे, ठीक है। क्यों गलत कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ, 2 इधर और 1 इधर,
तो यहाँ हो जाएगा क्या 6। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक तरह से 3 3 6 और यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो 7 अल्फा हाइड्रोजन देखकर इसको हाईली स्टेबल मत मान लेना भाई, हाईली स्टेबल यहाँ पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तुरंत एक्सपेंड करना चाहेगा, ये तुरंत क्या होना चाहेगा, 4 मेंबर से 5 मेंबर में जाना चाहेगा। बस इसी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो हो जाएगा थर्ड और सेकंड में, तो लोग बोल ही सकते हैं थर्ड का ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा ही है तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से। और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा सेकंड का, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का। फर्स्ट का स्टेबिलिटी क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, ये हाईली एंगल स्ट्रेन से जूझ रहा है, एक तरह से इसका स्टेबिलिटी कम होगा इसी वजह से। तो हम लोग देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और इतना क्वेश्चन सफिशिएंट होता है कार्बोकेटाइन को समझने के लिए। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इसको करने में। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया कम टाइम पर, और अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ रहता है, आप उसमें यहाँ पर डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है। ऑल राइट।